बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ला स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंपनी के अफेयर्स को कौन बंदा इंस्पेक्ट और इन्वेस्टिगेट कर सकता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंपनीज मेंबर्स और रजिस्ट्रार, और इसका प्रोसीजर क्या है। अब सेक्शन 256 कुछ सर्कमस्टेंसेस आउटलाइन करता है जिसके अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंपनीज के अफेयर्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकती है। वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं। सबसे पहले है, अगर एक ऐसा मेंबर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एप्लीकेशन लिखता है, इस बंदे के पास 10% वोटिंग पावर है, या फिर उस कंपनी के 10% मेंबर्स एप्लीकेशन लिखते हैं। अब मिसाल के तौर पर उस कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स हैं, या तो 100 शेयर होल्डर्स में से कम 10 शेयर होल्डर्स एक एप्लीकेशन लिखें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इस कंपनी के अफेयर्स की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। या फिर ऐसा बनता है जिसके पास 10 शेयर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी के टोटल 100 शेयर होल्डर्स हैं, हर एक बंदे के पास एक शेयर है। हम मान लेते हैं उस कंपनी के 100 शेयर्स हैं, 90 शेयर्स 90 लोगों के पास हैं और 10 शेयर सिर्फ एक ही बंदे के पास है। तो अगर वो एक ही बंदा जिसके पास 10 शेयर्स हैं वो एप्लीकेशन लिखता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकती है। सेकंड सिचुएशन है, अगर रजिस्ट्रार को स्पेसिफाइड टाइम के अंदर वो कंपनी रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, तो वो रजिस्ट्रार सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस इशू के बारे में रिपोर्ट करेगा। इस सिचुएशन में भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकती है। थर्ड सिचुएशन है कि अगर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, उस सिचुएशन में भी ये कमीशन इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकती है। सेक्शन 256 कुछ ग्राउंड्स प्रोवाइड करता है जिनके अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगी इस कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट किया जाए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकती है अंडर 2 सिनेरियोज। फर्स्ट है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंपनी और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कंपनी खुद उस एसीसीपी को एप्लीकेशन करती है या कोर्ट उसको ऑर्डर देती है कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करो। तो सेकंड है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उस कंपनी की रॉन्ग डूइंग्स पे शक हो जाता है, जैसे कि वो कंपनी फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उस कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो कोई मिसकंडक्ट करते हैं, या फिर उस कंपनी के मेंबर्स के साथ शेयर होल्डर्स के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है, या उस कंपनी में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पुअर मैनेजमेंट है। अब दोनों सिनेरियोज में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करेगी, तो कंपनी के अफेयर्स की इन्वेस्टिगेट करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। सिनेरियो 2 के अंडर ऑर्डर देने से पहले सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उस कंपनी को एक चांस देना होगा कि वो रिस्पॉन्ड करे और इन मैटर्स को सॉल्व करे। तो सेक्शन 256 और 257 में क्या डिफरेंस है। 256 कंपनी के अफेयर्स की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, 257 कंपनी के अफेयर्स की डीप में एग्जामिनेशन है। दोनों सेक्शंस में यही बताया गया है कि कंपनी के अफेयर्स की इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन डिफरेंस ये है 256 में एग्जामिनेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और डीप में नहीं होगी, 257 में डीप में होगी। 3 वर्ड्स हैं, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। जो इंस्पेक्शन है ये रूटीन चेक है कंपनी के रिकॉर्ड्स की, इंक्वायरी कंपनी के अफेयर्स की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन मोर एक्सटेंसिव प्रोसेस है जहां पर एलिज्ड रॉन्ग डूइंग्स की डीप में एग्जामिनेशन की जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि एक छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो, और अगर आपको कंपनीज एक्ट के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको कंपनीज एक्ट के नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में एलएसपी लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कांसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।